जय हिंद दोस्तों। एग्जाम कुंभ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम मूल अधिकारों की चर्चा करेंगे संक्षिप्त में। भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मूल अधिकारों की व्यवस्था की गई है। भारतीय संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है। मूल अधिकारों को वास्तव में मूल नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इन्हें संविधान द्वारा गारंटी एवं सुरक्षा प्रदान की गई है, जो राष्ट्र कानून का मूल सिद्धांत है। ये मूल इसलिए भी हैं क्योंकि ये व्यक्ति के चहुमुखी विकास, भौतिक, बौद्धिक, नैतिक एवं आध्यात्मिक के लिए अत्यधिक आवश्यक हैं। तो आज हम मूल अधिकारों पर संक्षिप्त चर्चा करेंगे। भारतीय संविधान में वर्तमान में कुल छह मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। इसके पहले ये जानना आवश्यक है कि ये मूल अधिकार जो है अमेरिकी संविधान से प्रेरित है। वहाँ से जो है प्रेरणा लेकर संविधान निर्माताओं ने भारतीय संविधान में मूल अधिकारों की व्यवस्था की थी। क्रम से हम सभी 6 मौलिक अधिकारों के संदर्भ में जानने का प्रयास करेंगे। तो पहला मूल अधिकार है समता का अधिकार। अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक इसका उल्लेख किया गया है। दूसरा, स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक में यह अधिकार उल्लिखित है। शोषण के विरुद्ध अधिकार तीसरा मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद 23 से लेकर 24 तक में इसका जो है उल्लेख किया गया है। चौथा मौलिक अधिकार धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक में इसका उल्लेख किया गया है। पांचवा मौलिक अधिकार संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार है। अनुच्छेद 29 से 29 में इसका उल्लेख है। छठवां और सबसे महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 में इसका उल्लेख किया गया है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इसे भारतीय संविधान की आत्मा भी कहा है। इसके उपरांत हम जानने का प्रयास करेंगे कि कुछ मौलिक अधिकार ऐसे हैं जो केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त हैं और कुछ ऐसे हैं जो भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त हैं। तो केवल नागरिकों को प्राप्त मौलिक अधिकारों में अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 30 ये ऐसे मौलिक अधिकार हैं जो सिर्फ भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त हैं। इनके अलावा जो भी हैं उनमें उनके लिए व्यवस्था है कि वो विदेशियों के लिए भी हैं, और विदेशियों में भी ऐसे विदेशियों के लिए नहीं जो भारतीय मतलब कि भारत से शत्रुता रखते हैं, शत्रु देश के नागरिक नहीं होने चाहिए वो। संविधान में मूलतः 7 मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई थी। संपत्ति का अधिकार। संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा जो है मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाकर भाग 22 में अनुच्छेद 300 क में एक कानूनी अधिकार के रूप में स्थापित कर दिया गया है। इस संविधान संशोधन को ध्यान में रखेंगे। 44वें संविधान संशोधन 1978 ये अक्सर जो है परीक्षाओं में पूछा जाने वाला जो है फैक्ट है। कभी कभी ये वर्ष ही पूछ देते हैं, कभी कभी किस संविधान संशोधन द्वारा जो है संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार के रूप में परिवर्तित किया गया, इस टाइप से। कभी कभी यही पूछ देंगे कि 44वें संविधान संशोधन द्वारा किस अधिकार को मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाकर कानूनी अधिकार के रूप में दर्जा दिया गया, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। अनुच्छेद 13 ये बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। इसमें मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां शून्य होंगी, ऐसा उल्लेख किया गया है कि मूल अधिकारों का अल्पीकरण नहीं किया जा सकता। अगर किया जा रहा है तो उसके लिए जो है व्यवस्था है न्यायिक समीक्षा की। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत जो है
कोई भी नागरिक जिसके अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है वो सर्वोच्च न्यायालय में रिट दाखिल कर सकता है। अनुच्छेद 226 के तहत यही व्यवस्था उच्च न्यायालय में की गई है। तो मूल अधिकारों के संरक्षक के तौर पे हमारे पास सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय है। इन दोनों न्यायालयों में अपील की जा सकती है मूल अधिकारों के संरक्षण से संबंधित। यहाँ एक भी चीज़ ध्यान देंगे, ये 6 मूल अधिकार हैं, इनको याद रखने के लिए क्रम से आप चाहें तो कोड बना सकते हैं। इसका पहला अक्षर ले लीजिए, इसका समता का, स्वतंत्रता का, ये ले लीजिए शोषण के विरुद्ध का पहला अक्षर लेके आप अपने हिसाब से एक कोड बना सकते हैं, जिससे क्रम से, कभी कभी क्रम भी पूछ देता है, ठीक है, कौन नहीं है पूछ देता है, इनमें से कौन नहीं है। तो उन सब चीज़ों को जो है ध्यान में रखते हुए आप अपना कोड एक बना सकते हैं, जिससे कि याद रखने में आसानी होगी। तो आगे हम बारी बारी से इन अधिकारों की विस्तृत चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।